दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। आज दोस्तों हम सेट नंबर 5 को करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये दोस्तों जो सेट है ना, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आधारित प्रश्नों को लाया गया है और ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको पता होगा आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इससे आपका टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं किया है कौन सा राइट है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों कांसा टीन व तांबे का मिश्र धातु होता है। तो दोस्तों इसमें तांबा कितना परसेंट होता है, 90% और टीन कितना होता है, 10%। साथ ही साथ दोस्तों एक प्रश्न आया था कि सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है डच मेटल और इसमें 80% तांबा और 20% क्या होता है, जिंक। साथ ही साथ दोस्तों बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, जर्मन सिल्वर का। इसमें कॉपर 90%, जिंक 20% और निकिल दोस्तों 20% होता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह दोस्तों क्या होती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर वही चीज हो जाए कि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। हम आपको बता दें दोस्तों, बात आई है पेंडुलम की, तो दोस्तों एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल से आवृत्ति भी आती है दोस्तों। आप जानते होंगे आवृत्ति बराबर होता है 1/t, यानी n = 1/t होती है। तो हम आपको बता दें 1 सेकंड में कोई भी लोलक जितना कंपन करता है उसे उस लोलक की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 सेमी लंबी है दोस्तों, उस सुई की टिप गति है। तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसकी जो टिप गति होती है वो 0.21 सेमी पर सेकंड होती है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, बात आई है टिप गति की, तो यहाँ पे सेकंड सुई की बात आई है ना, तो आवर्तकाल की भी बात आएगी दोस्तों। जो आवर्तकाल होता है लोलक का ना, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये प्रश्न आया था कि किस पर निर्भर नहीं करता है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी लोलक को उपग्रह पे ले जाया जाएगा तो उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो दोस्तों उसका आवर्तकाल अनंत हो जाता है, क्योंकि जी का मान क्या होता है, 0। क्योंकि हम जानते हैं टी बराबर होता है √L/g। अगर यहाँ जी 0 हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही हम आपको बता दें, चंद्रमा पर अगर किसी लोलक को ले जाया जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जी का मान जो होता है चंद्रमा पे दोस्तों वो पृथ्वी का 1/6 होता है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीकरण निम्नलिखित में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों वो F2O प्रदर्शित करती है, फेरस ऑक्साइड प्रदर्शित करती है। साथ ही हम आपको बता दें कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण का मान बढ़ जाता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर वो मान क्या होगा, ऑक्सीकरण का मान घट जाएगा तो क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों विद्युत अपघटन का नियम फैराडे के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी में कि ध्वनि से संबंधित जो प्रभाव दिया गया है वो किसने दिया है, डॉपलर ने दिया है। और दोस्तों अमोनिया तैयार करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हैवर विधि का। तो दोस्तों आधारित था, इसी पे था, रिलेट था, तो प्रश्नों को बता दिया गया। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके अलावा बात किसकी आई है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो दोस्तों इसका जो मात्रक होता है, बार बार पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर को हम टेस्ला भी कहते हैं। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, चुंबक की बात आई है तो अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने में नम्र लोहे का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्थायी चुंबक बनाने में दोस्तों इस्पात का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो भी प्रयोगशाला में हम कांच प्रयुक्त करते हैं ना, परख नलियाँ प्रयुक्त करते हैं या प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं, तो दोस्तों वो पायरेक्स कांच से बनाई जाती है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, पायरेक्स कांच में सोडियम सिलिकेट, बोरियम सिलिकेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक कांच होती है फ्लिंट कांच। इसका उपयोग दोस्तों कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। उम्मीद है क्लास अच्छी लग रही होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपने हमारे वीडियो को देखा और दूसरों को भी दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो दोस्तों AB ग्रुप वाला केवल AB को ही दे सकता है। चलिए इसके बारे में हम आपको बता दें कि दोस्तों एक AB ग्रुप का जो व्यक्ति होगा ना, वो केवल AB ग्रुप को ही दे सकता है, क्योंकि इसे दोस्तों सर्वग्राही समूह भी कहा जाता है। और ये सर्वग्राही समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। साथ ही हम आपको बता दें, O की बात आती है। रक्त समूह O भी दोस्तों सर्वदाता होता है। AB सर्वग्राही होता है, O क्या होता है? सर्वदाता, क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीजन नहीं होता है। साथ ही बात आई है रक्त समूह की, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इसकी खोज किसने की है? तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीन ने सन 1900 में किया था रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? तो दोस्तों ये सिलियरी बॉडी जो होती है ना, ये नेत्र की सहायता करती है किसमें? नेत्र की फोकस दूरी को एडजस्ट करने में। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे लेंस की बात आई है, तो दोस्तों अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब बनता है, तो क्या होता है दोस्तों, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु कहीं भी अगर रखी जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। तो दोस्तों कोशिका गतिविधियां जो होती है ना, वो न्यूक्लियस के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो दोस्तों बात आई है कोशिका की, तो हम बात कर लेते हैं DNA और RNA की। तो दोस्तों पूछा जाता है कि DNA में कौन सी शर्करा होती है? तो दोस्तों डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि RNA में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? राइबोज शर्करा होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? तो दोस्तों एल्युमिनियम के अयस्क हैं क्रायोलाइट है, फेल्सपार है, बॉक्साइड है, लेकिन दोस्तों एजुराइड जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अवघटन देता है साबुन, और कौन देता है दोस्तों? ग्लिसरॉल देता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है एक, ये क्या है एक? तो दोस्तों यह एक क्या है? यह है उदासीन अनुक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अच्छे से रहिए, घर वालों को अच्छे से रखिए, कोविड-19 से सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।